हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी 2022 एसए एग्जामिनेशन में आए हुए एक टॉपिक का। क्योंकि हमारी कोशिश है आपको ये समझाने की और खुद को भी सिखाने की और खुद को भी प्रैक्टिस करने की और स्टूडेंट्स को राइट अप्रोच देने की कि कैसे मिनिमम टाइम में एग्जामिनेशन में जब कोई टॉपिक आता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे रादर देन गोइंग अवे विद द थिंकिंग जो हमारी ओपन थिंकिंग एग्जामिनेशन से बाहर होती है, वो दूसरी चीज होती है। और एग्जामिनेशन में जो प्रेशर काइंड सिचुएशन होती है उसमें आप कैसे सोचेंगे। तो ये एक सीरीज है सारे के सारे टॉपिक्स की जिनको हम दर्शाना चाहते हैं कि कैसे आपको हैंडल करना है। बिकॉज वी रन सच कस्टमाइज कोर्सेज, we run such programs, we give those guidance schedules, essay test series, essay writing and other ways also how to develop that skill. So चलिए शुरू करते हैं to understand कि ये टॉपिक मांग क्या रहा है। Forests are the best case studies for economic excellence. That is the name of the topic. Forests are the best case studies for economic excellence. अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ के हिंदी में पढ़ना है तो आप उसको हिंदी में पढ़ लीजिए। आर्थिक स्मृति हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, ऐसा करके टॉपिक आया है। जो टॉपिक हमें कहना चाहता है कि आपको अगर ये अंडरस्टैंडिंग है कि आखिर ये अगर मैं इसका ये क्वेश्चन मार्क हटा दूं, क्वेश्चन मार्क मैंने अपने दिमाग के लिए डाला, क्वेश्चन मार्क एग्जाम में नहीं है, तो क्या ये आप इन्वायरमेंट के एंगल से लिखोगे, क्या मैं इसको इकोलॉजी के एंगल से लिखूंगा, जिसका एग्रीकल्चर साइंस ऑप्शनल है क्या उसको ज्यादा फायदा हो गया, जिसका इकोनॉमिक्स एक्सीलेंस इकोनॉमिक ऑप्शनल है क्या उसको ज्यादा फायदा हो गया। बिकॉज द फैक्ट दैट ये कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्सीलेंस क्या आखिर उस पर फोकस कर भी रहा है नहीं कर रहा। तो मैं फटाफट से एग्जाम में अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, मैं देखूंगा इसमें कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड इसके अंदर जो है फॉरेस्ट हुआ और उसको कनेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक एक्सीलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और बीच में बोला जा रहा है फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज, मौका नहीं दे रहा है वो कह रहा है सर्वोत्तम है, ये बेस्ट केस स्टडीज है, बेस्ट। तो यानी कि मेरा जो इंट्रोडक्शन होगा या मेरा जो बॉडी बनेगी या मेरा जो कंक्लूजन जाएगा उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल अप्रोच की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों ने यही एससे लिया होगा, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, क्योंकि सबको लग रहा है फेमिलियर टर्म्स एंड फेमिलियर वर्ड्स हैं, अरे हम तो इस पे लिख ही लेंगे, अरे हम तो इसमें सीओपी डाल देंगे, अरे हम तो इसमें आईपीसीसी डाल देंगे, अरे हम तो इसमें एनवायरमेंट की कोई पॉलिसी डाल देंगे। लेकिन आखिर मांग क्या रहा है इकोनॉमिक एक्सीलेंस। यानी कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं पहले सोचूंगा क्या मुझे ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाना है, पूरा वैश्विक स्तर का स्ट्रक्चर बनाना है, क्या मुझे इंडियन स्ट्रक्चर बनाना है, क्या मैं इसके लिए इंडियन स्ट्रक्चर लूंगा। यानी कि मैं दोनों तरीके की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता हूं। मैं ये सोच सकता हूं कि पहले मैं ग्लोबल लूंगा, पहले मैं प्लेनेट अर्थ भी ले सकता हूं, तो मैं प्लेनेट अर्थ लूंगा और मैं प्लेनेट अर्थ की बात करूंगा कि कैसे शाश्वत समय से जो है वन वन्य जीवन और उसके बाद जो है मानव जीवन, दोनों का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रहा है। मैं ऐसा एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन में लेके आऊंगा, क्योंकि वो फॉरेस्ट कह रहा है। फॉरेस्ट के अंदर तो जानवर भी होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर पेड़ पौधे भी होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो है आपकी जड़ी बूटियां भी हैं, फॉरेस्ट के अंदर आपका जीवन भी है, फॉरेस्ट के अंदर आपके ट्राइब्स भी हैं। तो मैं ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं इस बात को सहमति के साथ समझूंगा, जिसमें इस बात को सहमति के साथ देखूंगा मैं कि यस दिस इज करेक्टली रिक्वायर्ड। तो इंट्रोडक्शन मेरा बहुत ब्रॉड होगा और मैं अफर्मेटिव तरीके से लेकिन इनोवेटिव तरीके से लेते हुए मैं फॉरेस्ट वर्ड को भी नहीं लेके आऊंगा और इकोनॉमिक एक्सीलेंस को भी डायरेक्टली नहीं लेके आऊंगा। फिर मैं स्ट्रक्चर को क्रिएट करूंगा कि कैसे कैसे पूरे वर्ल्ड में सदियों से ये परंपरा चली आई है और कोई भी जो समृद्ध हुआ है राष्ट्र या कोई भी सोसाइटी जो समृद्ध हुई है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण हुई है। एक मेरा पैराग्राफ फिर इस तरह का आएगा। फिर इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब मैं बात करूंगा डायरेक्टली, उसके बाद मैं बात करूंगा इंडिया पे आ जाऊंगा अगले पैराग्राफ में, मैं इंडिया को भी ले आऊंगा कि यस। फिर मैं जब इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया के अंदर मैं डिटेल में जाऊंगा कि कैसे इंडिया इज एन एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एक्सीलेंस का एग्जाम्पल भी है। जैसे हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, हमारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसके बाद जो है हमारा जो एक्सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ दोज हैंडीक्राफ्ट्स और प्रोडक्ट्स। तो इकोनॉमिक एक्सीलेंस शब्द को मैं तोड़ दूंगा। इकोनॉमिक एक्सीलेंस को मैं सिर्फ कैपिटलिस्ट वर्ड के एंगल से नहीं देखूंगा, इकोनॉमिक एक्सीलेंस को मैं सिर्फ बहुत ही हाई लेवल कंजम्पशन लेवल से नहीं देखूंगा। इकोनॉमिक एक्सीलेंस को मैं यहाँ पर उसकी नई डेफिनेशन दूंगा। तो मैं यहाँ पे ग्रीन जीडीपी भी लेके आऊंगा, मैं यहाँ पर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की चर्चा भी करूंगा और उसके बाद मैं फिर उसको और आगे लेके आऊंगा कि फॉरेस्ट आखिर अपने आप में क्या है। फॉरेस्ट अपने आप में एक लिविंग इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट अपने आप में एक कहना चाहिए कि अपने आप में ही एक प्लैनेट है। हर फॉरेस्ट अपने आप में मदर अर्थ को दिखाता है, हर फॉरेस्ट अपने आप में प्लैनेट को दिखाता है। इस तरह की मैं चर्चा करता जाऊंगा विदाउट बीइंग मैकेनिकल। मैं बात करूंगा
मैं बात करूंगा कि इंडिया इसके लिए जो नई फॉरेस्ट पॉलिसी है व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, मुझे पता होना चाहिए जो फॉरेस्ट पॉलिसी है। और साथ साथ में अगर मुझे फॉरेस्ट पॉलिसी की डिटेल्स नहीं पता है, मेरे पास फॉरेस्ट्री नहीं है, मुझे इतना पता है कि यह फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, उसके बाद इंडिया के जो फॉरेस्ट है उसके अंदर फॉरेस्ट का डिवीजन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड ओपन फॉरेस्ट है, और इस तरह की जो बात है उसको भी मैं लेके आऊंगा। मैं उसके आगे और भी जा सकता हूं अगर मुझे मौका मिलेगा। सो आई विल बी ब्रिंगिंग स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार रेन फॉरेस्ट है, तो कैसे सस्टेनेबल लिविंग हुई। वेस्ट बंगाल, उसका डिवीजन अलग है। या फिर मैं लूंगा स्टेट ऑफ गुजरात, कैसे गिर से लेकर और बाकी वन्य जीवन से लेकर मैंने कैसे कैसे उसने उसको सस्टेन किया है और कैसे टूरिज्म भी आया है। तो इस तरह की अगर मैं इनोवेटिव तरीके से लिखता हूं और मैं बहुत ज्यादा मैकेनिकल नहीं लिखता हूं, तो मेरे एस्से में कसावट आएगी, मेरे एस्से में एक सोच आएगी, क्योंकि एस्से इज आस्किंग फॉर इनोवेटिव आइडियाज। डेटा सब दे देंगे, आपको याद भी होगा बिकॉज यू आर राइटिंग मेंस। डेटा सब दे सकते हैं, लेकिन क्या उसको इनोवेटिवली आप पुट अप कर सकते हो, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। बाद में आप कोई कोट सोच के लिख सकते हो, लेकिन कोट लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप कोट लिखते हैं, अगर आपका वोकेबलरी स्किल बहुत अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो जरूर आप कोट लेकर आइए। तो साथ साथ में मैं जब एस्से के बॉडी से आगे पहुंच जाऊंगा, तो मैं एस्से की बॉडी जब मैं बनाकर आगे जा रहा हूं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच और आइडियाज दिए, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके अंदर आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स एंडिंग की तरफ जब मैं बढ़ूंगा, तो मैं क्वेश्चन रेज करूंगा कि वो जो केस स्टडीज हैं, जो फॉरेस्ट की सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं, अगर मैं अमेजोन को भी सक्सेसफुल मानता हूं, अमेजन फॉरेस्ट को भी, अगर मैं साउथ अफ्रीका को सक्सेसफुल मानता हूं, अगर मैं मान लो नेशनल पार्क्स हैं या फिर रिजर्व्स हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उनको आज की डेट में मैं केस स्टडी मानता हूं, तो उनको मैं अगले 100 साल कैसे प्रिजर्व कर सकता हूं, इंडिया ऐसा क्या करे। या फिर अगर मैं मानता हूं कि भाई भारत में जो इतनी हाई पॉपुलेशन है, झारखंड जैसे स्टेट में या उड़ीसा में, कैसे मैं उसको सस्टेन करूंगा पूरे तरीके से। तो इकोनॉमिक एक्सीलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आप कैसे कैलिब्रेट करेंगे, कैसे आप उसको डेलिब्रेट करेंगे। इकोनॉमिक एक्सीलेंस का मतलब है कि फॉरेस्ट के पूरे प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के साथ साथ यू आर गेटिंग हेल्थ केयर, यू आर गेटिंग प्राइमरी एजुकेशन, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, बट स्टिल यू आर मेंटेनिंग। मैं यहां पर लेके आऊंगा क्लाइमेट, जैसे मैंने क्लाइमेट चेंज की बात पहले भी की थी, लेकिन मैं जोड़ के रखूंगा कि कैसे यूज भी कम करूंगा, वो भी इकोनॉमिक एक्सीलेंस है। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जो 5 प्रण जैसे हमने लिए, वो भी मैं यहाँ ले आऊंगा। आई ब्रिंग दोज 5 वोज। और उस तरीके से मैं एकदम से जो है, जो कन्वेंशनल स्टाइल होता है उससे मैं अलग हो जाऊंगा, उससे मैं एकदम डिफरेंट हो जाऊंगा। मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी करंट अफेयर्स में मैंने डाला है, जैसे ठेलते हैं, यहां मैं इसको डाल दूंगा। क्योंकि अगर आप सिंगल फ्लो ऑफ थॉट्स के साथ ऐसे नहीं लिखते हैं, तो बहुत हाई स्कोर नहीं आएगा। 125 यू कैन स्कोर, 130 यू कैन स्कोर, बट नॉट बियॉन्ड दैट। इन ऑर्डर टू गेट ए वेरी गुड रैंक, यू मस्ट हैव कटिंग एज इन ऑल द एरियाज। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने स्ट्रक्चर पे, हमने इंट्रोडक्शन पे, फिर हमने जो है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी के ऊपर, और कंक्लूजन में हमने सोचे। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मुझसे आप इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स पूछ सकते हैं, सो दैट जो हमने एक ये केस स्टडी ली एस्से की, it is very very helpful and beneficial in order to inculcate those skills, confidence, clarity, temperament, and also attitude and ideas for success. Please ask me questions if any. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yeah, do you have any questions, please? Any one of you, any questions? Like, sir, when we'll be like putting and writing down our points and ideas, we can supplement it with what is happening in the real world. Yes, definitely, but you have to be very very cautious and smart that you do not get carried away with that. आपको न्यूज़पेपर की नैरेटिव नहीं बताना है, आपको न्यूज़पेपर का आइडिया नहीं बताना है, आपको समझना है कि मांग क्या रहा है, व्हाट एग्जामिनेशन इज आस्किंग फॉर। यू आर नॉट सपोज टू जस्ट गेट ब्रिंग इंफॉर्मेशन लंप ओवर हेयर। सबको याद रहेगा कि ये फॉरेस्ट राइट्स हैं, ये फॉरेस्ट कमीशन है या कोई और चीज है, लेकिन डायरेक्टली आप उसको एग्जामिनेशन में नहीं लेके आ सकते, उसके स्कोर कोई नहीं मिलेगा, उसको आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। एनी अदर डाउट प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन? सो ये थी चर्चा इस बात के ऊपर जो यूपीएससी 2022 में एक टॉपिक आया जिसका नाम था, जिसका मैंने पहले आपको बताया कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। 1000 वर्ड में लिखना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपके पास
1.5 घंटे का टोटल 3 घंटे का समय है, जिसमें 1.5 घंटा आप 2 ऐसे को देना चाहते हैं, लेकिन अभी हम एक एक करके देखेंगे कि हाउ इट इज डिफिकल्ट, एंड आई एम टेलिंग यू मैक्सिमम पीपल वुड हैव टेकन अप दिस टॉपिक, बट वी आर नॉट श्योर वेदर दे विल गेट द सेम काइंड ऑफ स्कोर और नॉट. So please keep on watching, sharing and subscribing, and also spreading the right word, and do get back to us for success under all circumstances. Thank you very much. See you soon.